तो मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपने ये नाश्ता कभी भी नहीं बनाया और खाया होगा। यकीन करें इतना टेस्टी और इतना मज़ेदार ये नाश्ता बनता है कि आप इसे बनाने के बाद पास्ता मैकरोनी को भूल जाएँगे। ये इतनी कमाल की और टेस्टी आसान सी रेसिपी है कि आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे खाएंगे तो आप महंगे रेस्टोरेंट से पास्ता मैकरोनी खाना भूल जाएंगे। हमेशा इसे घर पर बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, इजी और हेल्दी सी रेसिपी है। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस रेसिपी को आप नाश्ते में बना सकते हैं। आपको अचानक भूख लगे तो आप मिनटों में ये रेसिपी बना सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बोल में ऐड कर देंगे मैदा। मैदा यहाँ पर मैंने हाफ कप लिया है। इसमें ऐड कर देंगे पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून। अब साथ ही इसमें पानी ऐड करेंगे 3/4 कप। हाफ कप हमने मैदा लिया था, 3/4 कप इसमें पानी जाएगा। और इसे आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है और विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स बिल्कुल भी ना बने। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। तो पानी का आपने खास ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा पतला आपने इसे नहीं करना। तो इसे हम साइड पे कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर स्टफिंग तैयार करेंगे। एक बोल में हम ऐड कर देंगे उबले हुए मैश किए हुए आलू। हाफ कप लिए हैं ये मैंने। साथ ही इसमें जाएगा नमक 1/4 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, कुटी हुई पिसी काली मिर्च इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इस स्टफिंग को ज़्यादा चटपटा नहीं बना रही क्योंकि ऑलरेडी सॉस हमारी चटपटी होगी। तो उसके अंदर जो है ये इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और हमारी यहाँ पर आलू की स्टफिंग तैयार हो चुकी है। इसे साइड पे कर लेंगे। अब यहाँ पर तवे को, पैन को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डाल के हमने टिश्यू पेपर से इसे एक्स्ट्रा रिमूव कर लेना है ताकि तवा जो है वो थोड़ा सा ऑयली हो जाए, लेकिन एक्स्ट्रा ऑयल नहीं होना चाहिए। तवा हल्का गर्म होगा तो हम इसके ऊपर ये बैटर डालेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून बैटर डाल के, और इसे अच्छे से हमने इस तरह से स्प्रेड कर लेना है। तो ये हमने थोड़ी पतली शीट बनाकर तैयार करनी है, बहुत मोटी शीट नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ये अच्छे से कुक हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। बगैर ऑयल लगा के मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट हम इसे कुक करेंगे। 2 मिनट से ज़्यादा हमने कुक नहीं करना, ओवर कुक नहीं करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा चिपचिपापन होना चाहिए। तो इसे मैंने निकाल लिया है। सेम तरीके से मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। एक और हम यहाँ पर शीट बनाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा बैटर लेंगे और इसे अच्छे तरीके से स्प्रेड करेंगे। मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट कुक करना है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपने इसे ओवर कुक नहीं करना। थोड़ा सा इसके अंदर चिपचिपापन होना चाहिए, तभी जो हमारी रेसिपी है वो परफेक्ट बनेगी। ओवर कुक आप इसे मत कीजिएगा और ऑयल भी आपने ज़्यादा नहीं लगाना। तो यहाँ पर जी दूसरी शीट भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही ईजी है, आप इस तरह से ढेरों शीटें बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये हमने हाफ कप मैदे से ढेर सारी शीटें बनाई थी। अब क्या करेंगे, एक शीट लेंगे और इसे हमने इस तरह से कट कर लेना है। तो एक शीट के हम यहाँ पर 4 पीसेस बनाएंगे और शीटों का साइज़ आप देख सकते हैं। मैंने छोटे साइज़ की शीटें बनाई हैं, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं बनाई। तो इनका साइज़ भी आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, सादा पानी लेंगे और इस तरह से हमने तीनों साइड्स पर इस पर सादा पानी लगा लेना है। तो दूसरी शीट पर भी लगाएंगे और जो हमने यहाँ पर आलू की स्टफिंग तैयार करके रखी थी, ये स्टफिंग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हम बीच में थोड़ी सी रखेंगे। तो यकीन करें ये रेसिपी इतनी टेस्टी कमाल की बनती है। बहुत ही इजी भी है और बहुत ही यूनिक इसका टेस्ट है। आप यकीन करें, आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे ना, आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। बच्चों बड़ों सभी को पसंद आएगी। अब क्या करेंगे, जो दूसरी शीट थी वो हम इसके ऊपर रखेंगे और फोक की मदद से हम इस तरह से प्रेस करते जाएंगे। इससे एक तो ये साइड इसकी चिपक जाएंगी और दूसरा इसके ऊपर अच्छी सी डिज़ाइनिंग आ जाएगी। तो ये देखें, साइड्स को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सील करना है ताकि जब हम इसे सॉस में पकाएं तो इसकी स्टफिंग बाहर ना आए और ये खुले ना और हमारी रेसिपी ख़राब ना हो। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने साइड्स को बहुत ही अच्छे तरीके से सील करना है। तो यहाँ पर सारी की सारी शेप्स मैंने बनाकर रख ली हैं। चलें जी, अब सॉस बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेंगे। ऑयल गर्म हो जाए, इसमें शामिल कर देंगे फ्रेश पिसा हुआ लहसुन 1/4 टीस्पून। तो मेरे पास देसी लहसुन था इसलिए मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। आप चाहें तो हाफ़ टीस्पून भी ले सकते हैं और आप चॉप लहसुन भी ले सकते हैं। 30 सेकंड इसे सौते करेंगे। 30 सेकंड के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, एक छोटे साइज़ की स्लाइस कट की हुई। प्याज को भी 2 मिनट तक हम इस तेल में फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, इसमें ऐड कर देंगे गाजर जूलियन कट की हुई, तकरीबन 1/4 कप या एक छोटे साइज़ की गाजर जूलियन कट करके ऐड करेंगे। इसे भी 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च जूलियन कट की हुई, एक छोटे साइज़ की। शिमला मिर्च को भी 1 से 2 मिनट तक हम कुक करेंगे। तो वेजिटेबल्स का क्रंच बरकरार रहना चाहिए। अब इसमें ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, नमक इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून।
तो अब तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे और उसके बाद जी हम इसमें सॉसेस ऐड कर देंगे। चिली सॉस इसमें जाएगी 2 टेबलस्पून भरकर, सोया सॉस इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून भरकर और साथ ही इसमें जाएगी टोमेटो केचप। केचप मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ली है और साथ यहाँ पर चिकन पाउडर ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून। तो इन सॉसों को और चिकन पाउडर को 1 से 2 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे वेजिटेबल्स के साथ, ओवर कुक नहीं करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे पानी, पानी 1/4 कप मैंने लिया है। तो पानी आपने लाज़मी ऐड करना है ताकि जो सॉस है वो थोड़ी-सी पतली हो जाए और जब हम इसके अंदर इन शीट्स को ऐड करें तो ये पानी को सोक कर लेंगे तो हमारी ग्रेवी जो है बिल्कुल थिक सी हो जाएगी, बिल्कुल सॉसी पास्ता बनेगा। तो यहाँ पर सारी की सारी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब इसे मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक हमने कुक करना है। ओवर कुक इसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। शीट्स हमारी ऑलरेडी कुक थी, आलू की स्टफिंग हमारी कुक थी, हमारी वेजिटेबल्स भी कुक हैं। वेजिटेबल थोड़ी-सी क्रंची होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसे 1 से 2 मिनट तक कुक किया है और यहाँ पर आप इसका टेक्सचर देख लें, बिल्कुल परफेक्ट इसका टेक्सचर हो चुका है। नमक मिर्च आप टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी-सी कम लगे तो आप एंड पे थोड़ी-सी इसमें कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और गरमा-गरम इसे सर्व करेंगे। तो देखा आपने कैसे झटपट हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो जाएँ जल्दी इस रेसिपी को ट्राई करने, अपना फीडबैक लाज़मी शेयर कीजिएगा। नाश्ते में इस रेसिपी को बनाएँ, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, अचानक मेहमान आ जाएँ, अचानक भूख लगे, आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं डेली रेसिपीज़ लाती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।